नमस्कार। झारखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी, जेएसएससी या कोई और, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम मिलकर झारखंड से जुड़े उन सभी जरूरी तथ्यों को समझेंगे जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे एक सवाल से शुरू करते हैं। ये सवाल परीक्षाओं में अक्सर देखने को मिल जाता है। अब देखिए, झारखंड की राजधानी रांची है, ये तो हम सब जानते हैं, है ना? पर इसकी उपराजधानी कौन सी है? जरा सोचिए। जवाब याद है? कोई बात नहीं, इसे दिमाग में रखिए, जवाब हमें आगे मिलने ही वाला है। तो आज का हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। हम झारखंड के एक छोटे से परिचय से शुरू करेंगे, फिर इसकी ज्योग्राफी यानी भौगोलिक स्थिति देखेंगे, उसके बाद प्रशासनिक ढांचा और समाज पर नजर डालेंगे और अंत में एग्जाम के लिहाज से जो सबसे जरूरी फैक्ट्स हैं उनका एक क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए अब शुरू किया जाए। सबसे पहले बात करते हैं झारखंड की, एकदम बुनियादी पहचान की, वो बातें जो हमें पता होनी ही चाहिए। अच्छा, तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ये तारीख, इसे तो बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। 15 नवंबर 2000, यही वो दिन है जब झारखंड राज्य बना, इसका स्थापना दिवस। और जानते हैं ये तारीख और भी खास क्यों है? क्योंकि ये हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन भी है। और हाँ, एक बात और, जहां जहां आपको ये स्टार का निशान दिखे ना, समझ जाइए वो फैक्ट परीक्षा के लिए डबल इंपॉर्टेंट है। और जब ये बना तो भारत का कौन सा राज्य बना? तो याद रखिए 28th। झारखंड भारत का 28 स्टेट बना था। ये नंबर सीधा सीधा सवाल बनकर आता है, तो इसे भूलना नहीं है। और लीजिए आगे हमारे पहले सवाल का जवाब। याद है मैंने पूछा था, तो राजधानी तो रांची है और उपराजधानी है दुमका। ये दोनों नाम बहुत जरूरी हैं। अच्छा, एक एक्स्ट्रा जानकारी देता चलूं, मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह को भी उपराजधानी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। चलिए, पहचान तो हो गई, अब जरा इसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हैं। मतलब भारत के नक्शे पे झारखंड कहाँ है, इसके आस पड़ोस में कौन कौन से राज्य हैं। ये देखिए, ये नक्शा सब कुछ साफ साफ बता रहा है। झारखंड की जो सीमाएं हैं वो कुल 5 राज्यों से लगती हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। उत्तर में है बिहार, पश्चिम की तरफ देखें तो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ हैं, दक्षिण में उड़ीसा है और पूर्व में है पश्चिम बंगाल। ज्योग्राफी से जुड़ा एक और सवाल जो एग्जाम सेटर्स का बड़ा फेवरेट है, कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये रेखा झारखंड के बिल्कुल बीच से गुजरती है। और किन किन जिलों से होकर, तो ये नाम याद रखिएगा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची और रामगढ़, कुल 5 जिले। अब अगर हम राज्य के चारों कोनों पर नजर डालें तो सबसे उत्तरी सिरा है साहेबगंज, सबसे दक्षिण में है पश्चिमी सिंहभूम, सबसे पूर्व में पाकुड़ और सबसे पश्चिमी जिला है गढ़वा। ये चारों दिशाओं के चारों जिले हैं। क्षेत्रफल की बात करें तो पूरे भारत की जमीन का 2.42% हिस्सा झारखंड के पास है। ये आंकड़ा बहुत जरूरी है, इसे याद रखिएगा। और एक और दिलचस्प बात देखिए, राज्य का लगभग 98% हिस्सा जो है वो ग्रामीण है, मतलब गांवों का इलाका। तो ज्योग्राफी तो हमने देख ली, अब समझते हैं कि यहाँ का प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, बड़े डिवीजन से लेके छोटे छोटे ब्लॉक्स तक। देखिए, कामकाज में आसानी हो इसके लिए झारखंड को 5 प्रमंडलों यानी डिविजन्स में बांटा गया है। इसके अंदर आते हैं कुल 24 जिले। पर यहां एक बात याद रखने वाली है, जब राज्य बना था ना, तब सिर्फ 18 जिले थे। बाद में 6 नए जिले बने और फिर जिलों के नीचे 45 अनुमंडल और 264 प्रखंड हैं। ये देखिए, ये हैं वो 5 प्रमंडल: उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल परगना, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू और कोल्हान। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि कौन सा जिला किस डिवीजन के अंदर आता है। अब आते हैं राजनीतिक सीटों पर। यहां से तो सवाल बनते ही बनते हैं। तो विधानसभा की सीटें हैं 81, लोकसभा की 14 और राज्यसभा की 6। ये तीनों नंबर 81, 14 और 6, इन्हें बिल्कुल याद कर लीजिए, बहुत जरूरी है। और लोकल लेवल पर देखें तो 9 नगर निगम और 24 जिला परिषद हैं। चलिए अब जरा झारखंड के समाज को करीब से जानते हैं। यहाँ के लोग कैसे हैं, कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं और यहाँ के समुदाय कौन कौन से हैं। अच्छा, अगर हम एरिया के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी सिंहभूम और सबसे छोटा वो है रामगढ़। ये कंपेयर करने वाले फैक्ट्स अक्सर पूछ लिए जाते हैं। भाषा की बात करें तो झारखंड की पहली राजकीय भाषा तो हिंदी है, पर यहाँ की भाषाएं विविधता कमाल की है। हिंदी के अलावा 16 और भाषाओं को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है। सोचिए, इनमें उर्दू, संथाली, मुंडारी जैसी कई भाषाएं शामिल हैं।
अब ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, इसे ध्यान से सुनिए। 2022 में एक नया नोटिफिकेशन आया, जिसके बाद झारखंड में अधिसूचित अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या अब 33 हो गई है। पुरान जनजाति को इस लिस्ट में नया जोड़ा गया है, तो ये लेटेस्ट आंकड़ा है। चलिए, अब आ गए हैं हम अपने आखिरी पड़ाव पर। यहाँ हम कुछ ऐसे फैक्ट्स का एक क्विक रिवीजन करेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अच्छा, ये सवाल तो शायद सबसे कॉमन क्वेश्चंस में से एक है। बताइए, झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? और इसका जवाब है सम्मेद शिखर। ये पारसनाथ पहाड़ी पर है और इसकी ऊंचाई है 1365 मीटर। तो शिखर का नाम सम्मेद शिखर, पहाड़ी पारसनाथ और ऊंचाई 1365 मीटर। ये तीनों चीजें याद रखनी हैं। ये टाइमलाइन कुछ जरूरी तारीखों को याद रखने के लिए बढ़िया है। देखिए, 15 नवंबर 2000 को राज्य बना, फिर 12 सितंबर 2007 को 24वां जिला यानी रामगढ़ बना, और राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? 19 जनवरी 2009 को। ये सारी तारीखें इंपॉर्टेंट हैं। तो ये थे झारखंड से जुड़े कुछ सबसे जरूरी तथ्य जो आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत मदद करेंगे। जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं। अभी राज्य में 24 जिले हैं, है ना? आपको क्या लगता है, आने वाले समय में कोई 25वां जिला भी बन सकता है? अगर हाँ, तो वो कौन सा हो सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर। अपनी तैयारी मजबूती से जारी रखिए।